नमस्कार, मैं हूं आलोक जोशी और आप देख रहे हैं बिज़ अड्डा। और बिज़ अड्डा में आज फिर बात करेंगे पेटीएम की। और पेटीएम की बात क्यों हो रही है? पेटीएम में कब उतार कब चढ़ाव समझ में नहीं आ रहा है। एक दिन लोअर सर्किट, एक दिन अपर सर्किट, कहीं कहीं से उम्मीद की किरणें आ रही हैं और उसकी वजह से लोग दोबारा उसमें ख़रीदारी करना शुरू कर देते हैं। कभी ब्लॉक डील हो रही है, कोई लार्ज डील हो रही है, तमाम तरह के सौदे हो रहे हैं। लेकिन दूसरी कहानी जो है उस पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। वो ये है कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पेटीएम के साथ किया है, क्या ये अभी और लोगों के साथ हो सकता है? ये पहला एक्शन नहीं है। रिजर्व बैंक ने पेटीएम के पर एक्शन करने के साथ साथ वो और कंपनियों को भी उन पर एक्शन कर चुका है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पर हुआ है, सिटी ग्रुप पर हुआ है, और ऐसा लगता है कि अभी गवर्नर साहब का रिटायरमेंट होने वाला है शक्तिकांता दास का, उससे पहले ऐसी और चीज़ें आ सकती हैं। और जो बाजार में जानकार हैं, बैंकिंग सिस्टम पर नज़र रखने वाले, उनका कहना है कि अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास तरह तरह के टूल्स हैं गड़बड़ियां पकड़ने के लिए। और ये जो शुरुआत दिख रही है आपको पेटीएम बैंक वाली, ये तो एक तरह की शुरुआत है। अभी कुछ भी किसी के साथ भी हो सकता है, और ख़ास तौर पे क्योंकि बैंक रिस्क कंप्लायंस को लेके काफ़ी सीरियस है रिजर्व बैंक। और ऐसे में जो बड़े बैंक्स हैं उनके लिए तो तब भी आसान होता है अपना सिस्टम बना लेना, उसको दुरुस्त करना। लेकिन रिजर्व बैंक चाहता है कि जो डिपॉजिटर्स हैं और जो कस्टमर्स हैं उनकी सुरक्षा का पूरा ख्याल रखा जाए, उनके हितों का पूरा ध्यान रखा जाए। और जिसकी वजह से वो उनका कहना है कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पर बहुत ध्यान होना चाहिए। ये वजह है। और होता क्या है इस देश में कि 1 लाख रुपए से ज़्यादा के जो फाइनेंशियल फ्रॉड्स हैं उनकी संख्या 68% बढ़कर अप्रैल से सितंबर के बीच में 68% बढ़ी, और 14,000 ऐसे फ्रॉड रिपोर्ट हुए हैं। ये उससे पहले की छमाही के मुकाबले अगर आप हिसाब लगाएंगे तो ये लगभग तिगुना रेट है बढ़त का। और ये चिंता की बात है। और इसमें क्रेडिट कार्ड के, ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस के और डिपॉजिट्स के फ्रॉड बहुत ज़्यादा हैं, ऐसे आंकड़े दिखाई पड़ रहे हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऐसे मामलों में ज़्यादा से ज़्यादा 5 करोड़ रुपए की पेनल्टी लगा सकता है, और उसने कुल मिला के 40 करोड़ की पेनल्टी लगाई है। हालांकि ये पिछले साल के इसी टेन्योर के मुकाबले कम है। उस वक्त 60 करोड़ से ज़्यादा की पेनल्टी लगभग लगी थी। लेकिन फ्रीक्वेंसी बहुत तेज़ हो रही है इस तरह की घटनाओं की, यानी कि रिजर्व बैंक जल्दी जल्दी पेनल्टी लगा रहा है अलग अलग मामलों में। और इससे जो जानकार लोग हैं उनको ये संकेत मिल रहा है कि रिजर्व बैंक काफ़ी गंभीर है। इससे पहले कि मौजूदा गवर्नर शक्तिकांता दास रिटायर हों, अभी आपको इस एरिया में ऐसे और एक्शन देखने को मिल सकते हैं, और बैंकों के खिलाफ और फिनटेक प्लेयर्स के खिलाफ। यानी कस्टमर का, खातेदार का, डिपॉजिटर का हित सुरक्षित रखने के लिए रिजर्व बैंक एक तरह से कमर कस रहा है, टाइट कर रहा है अपने आप को भी और पूरे सिस्टम को भी, जिसमें बड़े बैंकों से लेकर छोटे छोटे पेमेंट प्रोवाइडर, पेमेंट जो फिनटेक कंपनियां हैं, वो अभी हाल में देखा कि वीज़ा पर उन्होंने पाबंदी लगाई कि आप जो कमर्शियल कार्ड चलाते हैं जिसके जरिए ऐसे मर्चेंट्स को भुगतान किया जाता है जो वैसे क्रेडिट कार्ड से भुगतान नहीं ले पाते हैं, उसको तत्काल बंद कर दीजिए। तुरंत उसको बंद करने का आदेश दिया गया। इसका अर्थ है कि रिजर्व बैंक सिस्टम में तरह तरह के लूप होल, गड्ढे जिसको कहते हैं, वो ढूंढ रहा है और उनको बंद करने की कोशिश में लगा हुआ है। इसलिए हैरान नहीं होना चाहिए अगर आने वाले वक्त में कुछ और खिलाड़ियों के ऊपर इसी तरह की कार्रवाई की खबर आए। बिज़ अड्डा में आज इतना ही। अब इजाजत दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार। बिज़ आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिज़ के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।